शाम से एकदम से नेटवर्क चला गया और मैं बहुत परेशान हो रही थी, कब आएगा कब आएगा। नो प्रॉब्लम। कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा। जय हो, ऐसे ही रहो। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ भैया जी, मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलना चाहती हूँ, अच्छा ही महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा कैसे समझाऊं मैं, मतलब मत समझाओ, मैं समझ गया। मेरी एक बात सुन लो। अचानक से बहुत कुछ एक साथ में हो गया। जैसे कि मैं कैसे बोलूं, मुंह से। ठीक है नहीं हो बात नहीं, अचानक से ऐसी मैं थोड़ा सा ध्यान कर रही थी, अचानक से आ गया ना आपका। खुशी भी हो रही है, तो एक्साइटमेंट खुशी भी में हो ही रही रहो, है। वही होता है। देखो, पुरानी चीजों को याद ही मत करो, बस खुशी में रहो। और जो भी परिस्थितियों के आप नहीं चाह रही कि वो परिस्थिति रहे ना, तो उसके विपरीत सोचो। जो आपको चाहिए वो सोचो। अभी जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका फॉर्मूला बस इतना ही है कि यू विल हैव टू थिंक ऑफ सॉल्यूशन। कपड़े मैले हैं तो मैले हैं कपड़े हैं भैया, मेरे कपड़े इतने मैले हैं भैया, मेरे कपड़े इतने मैले हैं भैया नहीं करोगी। या तो बदल दोगी या उसको धुला दोगी, धो दोगी। उसी तरह जो भी है। पर भैया मेरे को प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ही तो नहीं समझ आ रहे। और श्री कृष्ण भगवान किसके लिए? भगवान जी है क्यों? हाँ भगवान जी तो है। बस अभी क्या हुआ है, मेरी मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते थे, मतलब मेरा थोड़ा सा चैलेंज चल रहा था हेल्थ का। तो आए थे मेरे मम्मी पापा। तो पापा मेरे करीबन 90 इयर्स के थे है। मम्मी तो ठीक है, पापा का देखभाल मैं करती थी बहुत। मेरे को ऐसा लगता है मैं भूल गई थी मेरी स्वास्थ्य कैसा है, क्या मैं उनकी ही सेवा उसमें रहती थी। मम्मी जी के साथ थोड़ा सा मेरा, मतलब मैं नहीं बोलना चाहूंगी, उनके साथ शुरू से ही था। चलो जो भी है, फिर उन्होंने अचानक से बोला हाँ जाना है। तबीयत ज्यादा बिगड़ गया मेरा, तो फोन करके भाई को बोला मुझे ले जाओ, हमें आके ले जाओ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अचरज में भी पड़ गई कि हाँ, ज्यादातर मतलब मेरे पापा के लिए मेरा बहुत ज्यादा वो है। हाँ तो पापा रो भी रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, वो तो वीडियो कॉल पे तो बात होती ही है, कोई टेंशन नहीं है, आप चलो, जब मन बना लिया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे टाइम में मैं थोड़ा दुखी भी थी। और उसी दिन का मेरा इंस्टाग्राम में मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग करती थी, तो मेरे मम्मी ने काम छुड़वा दिया था मेरा। तो फिर भी मैं छुप छुप के ऐसे ही मतलब पोस्टर रील जैसे बना के मैं वो करती थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे सुबह ही गए, और 10 बजे मैंने एक वो अपलोड किया था रील, तो इतना वायरल गया 2 लाख से ऊपर। तो एक तरफ से तो खुशी, मतलब अचानक से इतनी खुशी, मैंने बोला मैं इतना उदास थी ना, अचानक से देखा, मैंने बोला ये तो चमत्कारी हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो मैं बोल के भी नहीं बनाई। और इतने दिन का मतलब गैप भी आ गया, फिर ऐसे हो गया। भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हो, सही बात है ना। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी ऐसा कुछ होगा। एकदम धराधर 2.5 लाख के ऊपर हो गया, ठीक है। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे को कुछ ऐसा खास भी नहीं लगा। मैं बनाती जरूर हूँ, लेकिन मेरे को इतना वो नहीं, इतना ऊपर। तो मैंने उनको देखा, मैंने बोला अच्छा आप ही कर रहे हो, इतना चमत्कार कर सकते हो, चलो ठीक है। ये तो एक खुशी है। अचानक से फिर ये हो गया, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम पे थोड़ा सा इशू आ गया, ठीक है। 4-5 तारीख को मेरे को मतलब पैसे का बंदोबस्त करना होता है, जहाँ से आना है वहां पे अचानक से एकदम से बंद हो गया। ये आज ही बात हुई है। तो मैं इतना वो हो गई, मैं इनके तरफ देख रही हूँ, एक तरफ से आप इतना दे रहे हो खुशी, एक तरफ से ऐसा कर रही हो, मैं क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो एकदम से हो गया। मैं काफी दिनों से आपका वीडियोस देख रही थी, मेरे को बहुत, मैं खुशी रहना मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी घर में मैं अकेली हूँ, जैसे कोई नहीं है, सिर्फ अकेली हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ। जैसे मैंने देखा, मैंने बोला माधव ये क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया। मैं अकेले उनसे बात करती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ क्या, खुश रहना है, खुशी में ही रहना है मुझे, सही वो करती हूँ। लेकिन
भैया जी अभी थोड़ा सा जो चैलेंज आया है उसके लिए कैसे निकलूं, और थोड़ा सा मेरे को मार्गदर्शन करो। इतना घुमा घुमा के बात कर रहे हो, उस चैलेंज के बारे में बता ही नहीं रही। पैसों का अभी मैंने आपको बोला है ना काम क्या कि करती जहाँ हो? से मेरे ठीक है, काम क्या करती हो? मैं एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ, लेकिन बहुत दिन से मेरा काम बंद था। ठीक है। पापा का पेंशन आता है ना, उसी में ही चल रहा था, मम्मी ने काम बंद करवा दिया था। आपको कितने कमाने हैं पर मंथ? जी नहीं, कितने कमाने हैं पर मंथ? पर मंथ डेली का 1 लाख आए, क्योंकि मैं कभी ऐसे किया है, खुद कमाया है मैंने। डेली का 1 लाख? हाँ, डेली 1 लाख भी मैंने कमाया है। वाह, कहाँ से? मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में थी। डेली 1 लाख कैसे आता है? मेरे को भी बताओ, मैं भी घुस जाऊं उस इंडस्ट्री में। नहीं, उस टाइम पे किया है, ऑफलाइन ही वर्क था, अभी तो ऑनलाइन का वो है। मैंने नेशनल ट्रिप तो बहुत सारे की, इंटरनेशनल भी मैं अचीव कर चुकी थी, और जब तो अचीव की अभी थी अभी आपने वैसे 1 लाख पर डे वाले कितने रुपए कमाए थे उस टाइम पे? 36 लाख मैंने कमाए थे। 36 36? हाँ, और हाँ अलग कमाए थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी, टीचर थी। हाँ जी। कितने दिन में? वो कितने दिन होगा, 1.5 मैंने काम किया था। मतलब 1 लाख पर डे, मतलब 36 साल डेज काम किया था। और ये नहीं कि 1.5 साल में इतना, बीच में मेरा ये हो गया, इंटरनेशनल ट्रिप जैसे मेरी अचीव हुआ ना, मैं बहुत खुश थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे को मतलब फिर हेल्थ का सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दो ना जी। कितने दिन में कमाए थे वो पैसे? 36 डेज में कमाए 36 लाख्स? नहीं फिर? नहीं, 1.5 साल में कमाया, लेकिन एक दिन में 1 लाख भी कमाया है, मैंने बोला। ओके, तो आप वैसे सुन, आप क्या करना कि एक डायरी लिखना, उसमें जब वो पूरे पैसे आए थे ना उस समय, एक ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना, वैसे जितने भी पेमेंट्स आई थी ना, थैंक यू भगवान जी कि मैंने रुपीज़ इतने 1 लाख ऑन दैट डे, अगले दिन 50,000, जो भी आपने कमाया, आपका उसका रिकॉर्ड होगा कुछ जी। उस रिकॉर्ड को खोलो, उन पैसों को देखो, उसके बारे में खुश होती रहो, ठीक है? वैसी ही अर्निंग वापस हो जाएगी। इतना सिंपल होता है। 6 मिनट जो आपने बात घुमाई है, उसमें 1 मिनट में ही आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती तो मैं आपको 1 मिनट में आंसर दे देता। आज तक जो भी कमाया है बस उसी के बारे में सोचती जाओ। अब उसका जो टोटल रहेगा 36 लाख, भगवान जी आपने मेरे को 36 लाख दिए थे, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को 36 लाख दिए थे, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को 36 लाख दिए थे, थैंक यू भगवान जी। ऐसे सोचते रहो। जब आप 36 लाख दे सकते हैं तो आप 50 लाख भी दे सकते हैं इस साल, थैंक यू भगवान जी। हाँ, बस अब उसी के बारे में सोचती रहो, उसी के बारे में खुश होती रहो, भक्ति सेवा ये सब करती रहो। जब आने हैं आएंगे, आ गए मान लो और खुश रहो। उतना कितना फर्क पड़ता है। जनरली जब पैसे आ जाते हैं बैंक में ही रखे रहते हैं, या कोई एसेट हम खरीद लेते हैं, या कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, करेक्ट? जी। वो एक कौन सा पिक्चर था, जुदाई जुदाई रब्बा, उसमें वो बिस्तर पे ऐसे पैसे रख के सोती है ना अपने पति को बेचने के बाद। कौन थी वो हीरो? हाँ, श्रीदेवी। हाँ, वैसे तो नहीं सोगी आप पैसों पे। नहीं। हाँ, तो आपके मेरे बैंक को में, जरूरत है मेरे बच्चों के लिए। हाँ आपके बैंक में ही रहेंगे ना वो पैसे। तो अभी भी मान लो कि बैंक में ही है और तुरंत आ जाएंगे। आप बस बोलना, भगवान जी मैं चाहती हूँ कि 15 दिन में मेरा फिर वैसे काम शुरू हो जाए, या कोई भी काम से मैं, आपने जैसे मेरे को पहले 36 लाख दिए थे ऐसे मैं और कमाती रहूँ, थैंक यू। इतनी सिंपल होती है बातचीत। और अब जो जो आपने उस पैसे से ख़रीदा था उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, खुश होती रहो। जो जो पैसा आता गया उन चीज़ों के बारे में सोचती रहो, खुश होते रहो, और वो होता जाएगा। अब ऐसे कहानियाँ सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होने को तो कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है।
ऐसा कुछ भी लाखों हो सकता है। हाँ। ये मैंने चमत्कार देखा है, अभी भी देखा है, 2-3 दिन में भी देखा है मैंने। लेकिन ये है ना, मैं बोलती हूँ, आपने जैसे जैसे बोला ग्रेटिट्यूड करने के लिए, मैं हमेशा हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो पेशेंस ठीक भी है। करो। हाँ, भाई जी, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, उनके लिए मेरे को थोड़ा बाहर सा, मतलब ये कहाँ महीना बाहर? खत्म होते ही दिल्ली में एक है और एक है वहाँ पे बेंगलोर में। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? बेटी जो है वो तो बीटेक कर रही है, और बेटा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। आ जाएंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ आपके अकाउंट में पैसे हैं, फिर भी आप रो रही हैं। नहीं नहीं, रो नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। बस महीना खत्म होते ही ना थोड़ा सा। मत डरो, आप भगवान को बोल के तो देखो ना। मैंने बस एक बार भगवान को बोला, भगवान ने मेरे लिए किया। ऐसे मेरे इतने क्लाइंट जो हैं वो सब भगवान को बोल रहे हैं, उनके जीवन में चमत्कार होते जा रहे हैं। तो आपको जो टेक्निक बोल रहा हूँ उसके बारे में सोचो ना। ये अविश्वास अगर रहता है तो क्या ही कर पाओगे जीवन में। नहीं नहीं नहीं, मैं जरूर करूंगी। ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना है ना, मैं लिखूंगी। आप बनाओ, आपको 1 हफ्ते में पैसे आने लगेंगे जी। मैं अच्छा, अपने लिखना है सुबह शाम लिखना है या कैसे वो करना है लिखने का जो है? कभी भी लिखो, कभी भी लिखो, एक कभी डायरी में लिखो, बार बार खोलो, उसको कैलकुलेट करते रहो ठीक है। और वो आते जाएंगे। जी भैया। ठीक है, जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद भैया दूसरों जी। के पैसों को, दूसरों की तो आपको क्या ही चाहिए, आपकी खुद की ही इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। 35 लाख जो आपने कमाए थे उसी के बारे में सोचते रहो और वो वापस वैसे दिन आ जाएंगे। आप जिन दिनों के बारे में सोचती रहेंगी वही दिन वापस आएंगे। आप मजबूरी वाले दिन के बारे में सोचती रहोगी, मजबूरी वाले दिन आएंगे। आप अबंडेंस वाले दिन के बारे में सोचती रहोगी, वही दिन वापस आएंगे। कभी कभी होता है ना, जो भी हम सोचते हैं हमको लगता है हिस्ट्री जस्ट रिपीटेड इटसेल्फ। लगता है ना कभी कभी कि अरे ये पहले भी ऐसे ही सेम हुआ था, कैसे हुआ था। वो इसीलिए भी होता है क्योंकि हम ही उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के उसको अट्रैक्ट करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी जी भैया, ध्यान रखूंगी। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे श्याम।